जब एक डॉल्फिन को हो गया एक डॉल्फिन से प्यार और एक आइलैंड पर मिली एक ऐसी महिला जिस पर वैज्ञानिकों को शक है कि वो दूसरे ग्रह से आई है, और एक ऐसी लड़की जो ऑनलाइन ही प्रेग्नेंट हो गई, और 40 साल का एक ऐसा आदमी जो शौकिया तौर पर आज भी डायपर पहनता है, और एक 12 साल की लड़की कैसे बन गई कलेक्टर, और सलमान खान को बिग बॉस होस्ट करने के कितने रुपए मिलते हैं। यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, ऑनलाइन के इस दौर में अब महिलाएं ऑनलाइन ही प्रेग्नेंट भी होने लगी है। इंग्लैंड की रहने वाली 33 साल की स्टेफनी टेलर मां बनना चाहती थी, लेकिन वो किसी शख्स के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, और न ही उनके पास IVF कराने के पैसे थे। जिसके बाद उन्होंने बेबी ऐप से ऑनलाइन स्पर्म ऑर्डर किया और eBay से सेल्फ इंसेमिनेशन किट ऑर्डर करके YouTube से उसका इस्तेमाल करना सीखा। महिला ने जिस शख्स से स्पर्म ऑर्डर किया था वो शख्स खुद उनके घर आकर स्पर्म्स दे गया, जिसके बाद इस महिला ने खुद ही स्पर्म को अपनी बॉडी में डाला और वो प्रेग्नेंट हो गई। 9 महीने बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को बेबी नाम दिया। नंबर 19, बिग बॉस के अपकमिंग सीजन को होस्ट करने के लिए सलमान खान की फीस जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान को बिग बॉस के आने वाले सीजन को होस्ट करने के लिए 350 करोड़ रुपए मिलेंगे। वैसे इतने पैसे तो सलमान खान की किसी फिल्म में भी अब तक नहीं कमाए। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18, वर्ष 2018 में अमेरिका की एक महिला को अपने तोते की वजह से घर से वर्चुअल असिस्टेंट एलेक्सा को हटाना पड़ा। इसके पीछे की वजह ये थी कि इस स्मार्ट तोते ने एलेक्सा का उपयोग करना सीख लिया और उसने एलेक्सा को बोलकर अमेज़न से अपने लिए स्नैक्स मांगने शुरू कर दी। बड़ा चालाक तोता था भाई। नंबर 17, अमेरिका में एक शख्स ऐसा है जो सिर्फ शौक की वजह से एडल्ट डायपर पहनता है। माज नाम के इस शख्स का कहना है कि उसे बचपन से ही डायपर पहनना बहुत पसंद था। बचपन में एक उम्र के बाद इन्हें इनके माँ बाप ने तो डायपर पहनाना छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने जब से होश संभाला है तो इन्होंने फिर से डायपर पहनना शुरू कर दिया। डायपर में ही सारे काम करने की वजह से इन्हें टॉयलेट गए हुए महीनों बीत जाते हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 16, इंग्लैंड के रहने वाली कॉटनी स्मिथ नाम की इस महिला का पालतू कुत्ता एक अजीबोगरीब समस्या से जूझ रहा है। कॉटनी का कुत्ता हर हिलती हुई चीज को देखकर उत्तेजित हो जाता है और उससे संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। इस कोशिश में वो अपने शरीर को उस चीज से रगड़ने लगता है जो हिल रही होती है। ऐसा करने पर कई बार उसका प्राइवेट पार्ट भी जख्मी हो जाता है। डॉक्टर का कहना है कि कुत्ते की इस आदत की वजह से किसी दिन उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर का कहना है कि कुत्ते की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द उसकी नसबंदी की जाएगी। नंबर 15, जापान के रहने वाले डेसुक होरी पिछले 12 सालों से हर दिन सिर्फ 30 मिनट के लिए ही सोते हैं। इसके बावजूद उन्हें न तो कोई थकावट होती है और न ही इन 30 मिनट के अलावा उन्हें कभी नींद आती है। डेसुक होरी का कहना है कि उन्होंने सालों की मेहनत के बाद अपनी बॉडी को ऐसा ट्रेन किया है कि उनकी बॉडी के लिए 30 मिनट की नींद ही काफी होती है। उनका ये भी कहना है कि सिर्फ 30 मिनट सोने की वजह से वो अपनी जिंदगी को दूसरों से ज्यादा एंजॉय करते हैं। नंबर 14, कुछ दिन पहले ही क्रोएशिया के आइलैंड इस्ले ऑफ KRK में पुलिस को एक ऐसी महिला मिली है जो खुद नहीं जानती कि वह कौन है। हैरानी की बात यह है कि जिस आइलैंड पर ये महिला मिली है वहाँ कोई इंसान ही नहीं रहता। इस महिला को एक बड़ी चट्टान पर बैठे हुए दूर से एक मछुआरे ने अपनी दूरबीन से देखा। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। लगभग 60 साल की इस महिला के पास से किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। इस महिला ने अब तक पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वैसे कहीं ये दूसरे गोले से तो नहीं आई है? इसका रिमोट वॉच चेक करना भाई। नंबर 13, गुजरात की रहने वाली 12 साल की फ्लोरा एसोडिया नाम की एक लड़की को एक दिन के लिए अहमदाबाद का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया। फ्लोरा एसोडिया को ब्रेन ट्यूमर है और डॉक्टर के अनुसार उनके पास अब बहुत कम जिंदगी बची है। फ्लोरा की हमेशा से ही ये ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर एक दिन कलेक्टर बने, लेकिन बीमारी की वजह से उसका सपना पूरा होता नहीं दिख रहा था। जब अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संदीप सागले को फ्लोरा के बारे में पता चला तो अब उन्होंने इस बच्ची को कलेक्टर बनाकर उसके सपने को पूरा किया। नंबर 12, वर्ष 1960 के दशक में नासा ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसमें डॉल्फिन्स को इंसानों के साथ बात करने के तरीके सिखाने पर काम करना था। इस काम के लिए 20 साल की मार्गरेट को सिलेक्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट में 2 फीमेल डॉल्फिन और एक मेल डॉल्फिन पीटर शामिल थे। मार्गरेट के साथ वक्त बिताने के दौरान पीटर उनकी ओर फिजिकली अट्रैक्ट होने लगा और वो अपनी ओर से मार्गरेट के साथ सेक्स करने की कोशिश करने लगा। इनफैक्ट पीटर ने अपनी ओर से ये किया भी और मार्गरेट भी उसका साथ देती रही। पीटर को मार्गरेट के साथ इस कदर लगाव हो गया कि वो हर वक्त उनके साथ ही रहता था। जब इस प्रोजेक्ट का मनचाहा परिणाम
नहीं मिला तो तब नासा ने उसकी फंडिंग रोक दी। पीटर को कहीं और भेज दिया गया, लेकिन वो मार्गरेट की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका और मार्गरेट से दूर होने के कुछ दिन बाद ही उसने आत्महत्या कर ली। नंबर 11, आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, ये हमें थाईलैंड के टैक्सी ड्राइवरों से सीखना चाहिए। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जब टैक्सी कंपनियों को अपनी टैक्सी खड़ी करनी पड़ी, तब थाईलैंड के 2 टैक्सी कोऑपरेटिव कमेटी ने टैक्सी से कमाई करने का एक नया जुगाड़ निकाल लिया। इस कमेटी ने ड्राइवरों की मदद से टैक्सी की छत पर खेती करना शुरू किया और अलग अलग तरह की सब्जियां उगाने लगे। इनकी ये कोशिश कामयाब रही और आज ये लोग टैक्सी के ऊपर कई तरह की सब्जियां उगाकर बाजार में बेच रहे हैं। सलाम है इनके जज्बे को। नंबर 10, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद बज अल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान थे। प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होने वाले एल्ड्रिन अपनी पर्सनल लाइफ में बुरी तरह नाकामयाब हो गए थे। चांद से वापस आने के बाद एल्ड्रिन डिप्रेशन में चले गए। उन्हें शराब की लत लग गई। उनकी खराब आदतों की वजह से उनका 2 बार तलाक भी हुआ। जब वो डिप्रेशन से बाहर आए तब उन्हें पैसे कमाने के लिए सेकंड हैंड कार मार्केट में सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी। हालांकि वो इसमें भी कामयाब नहीं हुए। 6 महीने में वो एक भी कार बेच नहीं सके, जिसके बाद उनकी वो नौकरी भी चली गई। सच में बड़ी दुख भरी दास्तान है इनकी तो। नंबर 9, दोस्तों आपने टीवी सीरियल्स में लोगों को मरने के बाद जिंदा होते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने असल में ऐसा देखा है? अमेरिका के रहने वाले कैथी पैटन के साथ ऐसा हुआ। कैथी अपनी प्रेग्नेंट बेटी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल जाने के बाद कैथी को हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि आखिरी कोशिश के तौर पर डॉक्टर ने CPR देना शुरू किया। लगभग 45 मिनट तक मृत रहने के बाद चमत्कार हुआ और कैथी की सांसें फिर से चलने लगी और उनकी पल्स रेट भी लौट आई। नंबर 8, कोरियन वॉर के बैटल ऑफ चोजिन रिजर्वियर के दौरान US मरीन का गोला बारूद खत्म हो गया, तो फिर स्टॉक मंगाने के लिए US मरीन ने कोड वर्ड में अमेरिकन अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई। उन्होंने कोड वर्ड में टोटसाई रोल की मांग की। टोटसाई रोल कैंडी का नाम था। अधिकारियों तक US मरीन का मैसेज पहुंच गया और उन लोगों की ओर से एयर ड्रॉप भी आ गया। पर हैरानी की बात ये रही कि एयर ड्रॉप में गोला बारूद के बजाय टोटसाई रोल कैंडी ही था। मतलब अधिकारी कोड वर्ड को समझ नहीं सके और उन्होंने वहीं भेज दिया जिसका नाम लिया गया। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर रात के अंधेरे में भी इंसान को ढूंढकर उसका खून कैसे चूस लेता है? मच्छर ऐसा खुद के शरीर में मौजूद इंद्रियों यानी कि सेंसेस से कर पाते हैं। असल में मच्छर की ये इंद्रियां अंधेरे में भी मनुष्य द्वारा सांस छोड़ते वक्त छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस कर लेती हैं, जो मच्छर को रात में भी हमें ढूंढने में मदद करती है। नंबर 6, 27 मार्च 1977 को स्पेन के लॉस रोड्रिगोस एयरपोर्ट के रनवे पर हुई 2 फ्लाइट की टक्कर में 583 लोगों की जान चली गई। बोइंग 747-121 में सवार 396 लोगों में से 335 लोग, जबकि बोइंग 747-206B में सवार सभी लोग 248 मारे गए। हालांकि चमत्कारिक रूप से इस फ्लाइट के एक पैसेंजर रॉबिन वैन लैंसशोट की जान बच गई। हुआ कुछ यूं था कि एयरपोर्ट पर आने के बाद बोर्डिंग कराने के बावजूद रोबिना ने ट्रैवल करने का अपना फैसला बदल लिया। नियम के खिलाफ होने के बावजूद वो फ्लाइट में बैठने नहीं गई और इस तरह से उनकी जान बच गई। नंबर 5, बच्चे के रोने से तो हर कोई परेशान होता है, लेकिन कनाडा की लुसिंडा एंड्रूज इस बात को लेकर परेशान है कि उनका बेटा रोता ही नहीं है। लुसिंडा के बेटे लियो का जन्म इसी साल मार्च महीने में हुआ है और जन्म से लेकर अब तक लुसिंडा ने अपने बेटे के रोने की आवाज नहीं सुनी। डॉक्टरों के मुताबिक लियो रेयरेस्ट जेनेटिक कंडीशन से ग्रसित है जो TBCD जीन को प्रभावित करता है। ये बीमारी इतनी ज्यादा रेयर है कि इसका इलाज तो छोड़िए, इसका कोई नाम तक नहीं है। लुसिंडा दुनिया भर के डॉक्टरों से अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे की बीमारी पर सर्च करे ताकि लियो को एक बेहतर जिंदगी मिल सके। नंबर 4, इमानुअल न्यूडी नाम के इस नाइजीरियन ठग ने वर्ष 1998 में ब्राजील में एक बैंक को $242 मिलियन का चूना लगाया। उस समय इमानुअल सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया का गवर्नर था। अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए इसने ब्राजील के बैंको नोरोएस्ट के डायरेक्टर साकागुची से बात करते हुए उसके हाथों $242 मिलियन में एक एयरपोर्ट बेच दिया। ब्राजीलियन बैंक की ओर से इसे $10 मिलियन कमीशन के रूप में मिल गए। कमीशन मिलने के बाद इमानुअल गायब हो गया और फिर ब्राजीलियन बैंक को पता चला कि उसने जो एयरपोर्ट खरीदा है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी उस नाम का कोई एयरपोर्ट नाइजीरिया में था ही नहीं। सच में ये तो नटवरलाल का भी बाप निकला। नंबर 3, इंग्लैंड में एक ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चों को टॉयलेट जाने के लिए टीचर से पूछने के साथ ही डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाना पड़ता है। असल में बलवेल एकेडमी नाम के इस स्कूल ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसके अनुसार लंच ब्रेक से पहले या बाद में कोई भी
स्टूडेंट अगर टॉयलेट जाता है तो उसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा और साथ ही स्टूडेंट्स को हर महीने नया प्रिस्क्रिप्शन लाना पड़ेगा। वैसे अजीब वाहियात नियम है ये। नंबर 2, इस वीडियो में दिख रही ये लड़की ब्रेकअप के बाद अपना सामान लेने अपने बॉयफ्रेंड के घर आई, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि उसके बॉयफ्रेंड ने घर में सीसीटीवी इंस्टॉल करके रखे हैं। जिसके बाद ये अपने कपड़े बदलते हुए रिकॉर्ड हो गई और इसके बॉयफ्रेंड ने इससे बदला लेने के लिए इसकी इस वीडियो को वायरल कर दिया। नंबर 1, अमेरिका के एलेक्स मुडॉफ ने अपने इंश्योरेंस की रकम अपने बेटे को दिलवाने के लिए खुद की ही हत्या की साजिश रची और एक गुंडे को अपनी सुपारी दे दी। हालांकि वो गुंडा अपने काम को अंजाम नहीं दे सका और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद धोखाधड़ी और आत्महत्या के आरोप में एलेक्स मुडॉफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब जज ने एलेक्स की पूरी कहानी सुनी तो तब उन्होंने उसे रिहा कर दिया। एलेक्स ने बताया कि कुछ समय पहले एक गुंडे ने उनकी पत्नी और उनके बेटे की हत्या कर दी थी, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। अपनी जिंदगी से नाउम्मीद एलेक्स अपने एकमात्र जिंदा बचे बेटे को बेहतर जिंदगी देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने खुद को मरवाने का फैसला किया ताकि उनके बेटे को इंश्योरेंस के 75 करोड़ रुपए मिल सके। एलेक्स की कहानी जानने के बाद जज ने मानवता दिखाते हुए उन्हें रिहा कर दिया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको में से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब